हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। सैलजा के समर्थक नेताओं ने चुनाव में हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर फोड़ा है। नेताओं का कहना है कि वे हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरेंद्र सिंह परी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी है। उन्होंने चुनाव हराया गया है। कुमारी शैलजा की नाराजगी आप कैसे देखते हैं? कुमारी शैलजा जी की नाराजगी भी, ये तो कुमारी शैलजा जी बेहतर बता पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें था कि कुमारी शैलजा जी अगर सही समय पे सही टाइम पे आती तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं। राहुल गांधी आने वाले में आपके क्षेत्र में क्या कारण था? बागियों का कारण था, क्या था वो जो कहीं न कहीं राहुल जी को रोका गया, उनको गलत मिस गाइड किया गया। राहुल जी को बताया गया कि जो अम्बाला छावनी विधान एक हमें पॉइंट दिया गया शाह चौक का कि राहुल जी यहाँ से गुजरेंगे और आपने सबने यहाँ इकट्ठे होना है। जब हमने राहुल जी का काफिला रोका और राहुल जी से बात करी, राहुल जी को बताया गया कि ये जो एरिया है ये मौलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, अम्बाला छावनी का हिस्सा ही नहीं है। तो वो बड़े एकदम उनको अचंभा हुआ, शौक हुए कि ये अम्बाला छावनी का क्षेत्र नहीं है। हमने कहा नहीं, अम्बाला छावनी का क्षेत्र यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी पर आता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है, हरियाणा, पूरे हरियाणा में भी ये बात है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार जो 6 बारी इलेक्शन हार जाते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उनको एक टिकट देती है। तो एक टिकट से भी ना खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी को अम्बाला छावनी से बेतौर आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतारा। और बीडी गैंग, जो मैंने बोला कि भूपिंदर जी और दीपिंदर जी का पूरा सपोर्ट होता है उनको। और अगर मैं दूसरी बात करूं, जहां से निर्मल सिंह जी को टिकट मिलती है, उनके सामने भी 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, बागी खड़े होते हैं, जो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से ही वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनको बिठाने के लिए स्वयं दीपिंदर हुड्डा जी पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी पहुंचते हैं, और दिल्ली से भी हाईकमांड ने भी भेजे, वो पहुंचते हैं। अम्बाला सिटी तो उनको बिठाया दिया जाता है और उनको ये भी बोला जाता है कि आपको चेयरमैन बनाएंगे, आप बैठ जाइए इनके हक में। और उनके बिल्कुल ही साथ लगता अम्बाला छावनी है, वहां पर वो उनको दीपिंदर हुड्डा जी चित्रा सवारा जी को खड़ा करते हैं, उनको सपोर्ट करता है और उनके लिए टेलीफोन किया जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि आपने पुरेंद्र सिंह परी का साथ नहीं देना, आपने आजाद उम्मीदवार का साथ देना है कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं तो बनूंगा मुख्यमंत्री, ये बनेंगे मंत्री और चित्रा जी दोबारा पार्टी में आ जाएंगी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया हरियाणा कांग्रेस के द्वारा। आगे आप कैसे देखते हैं अपने पार्टी को, कैसे तैयारी करना? हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा दुख सुख में खड़े रहे। ये तो वो परिवार है जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आप पार्टी में चला गया था। जब इनको लगा था पंजाब में कांग्रेस सरकार आ गई कि अब हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने जा रही है, इन्होंने पलटा मार के आप आम आदमी पार्टी का झाड़ू उठा लिया था। उस समय भी हम सच्चे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। मुझे पूरा दिन, जब वो दिन भी याद है जब राहुल जी ने बीड़ा उठाई थी भारत को जोड़ने की, जब उन्होंने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ यात्रा, अम्बाला छावनी से यात्रा गुजरी। हम सब लोगों ने 4 दिन हम अम्बाला स्टेशन के ऊपर रात दिन हमने सोई नहीं, हमने उस यात्रा को कामयाब किया और हजारों की संख्या में हमने इकट्ठे लोग करे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और यात्रा को कामयाब किया। हम तो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं हमेशा, और कांग्रेस पार्टी के हमेशा खड़े थे, हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।